मिठाई आईडीपी परिवारों में उबाल, जली हुई घरों की मुआवजा राशि घटाकर 3 लाख करने पर तीखा विरोध। मणिपुर वन विभाग में बीएसएनएल और एएआई के साथ संरक्षण और डिजिटल निगरानी मजबूत करने हेतु 2 महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। मपाल कांगजेबुंग में 2 साल बाद फिर गूंजेगा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल। थांग टा नुमित को राज्य स्तर पर मान्यता देने की मांग तेज। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट, 9 की मौत। जांच में सामने आया दुर्घटनात्मक ब्लास्ट। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट, लेकिन सीटें बीजेपी नीतीश गठबंधन की झोली में। इंडियन आर्मी के गजरास कोर्प्स ने अरुणाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर विकसित किया हाई अल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम। डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी पर $5 बिलियन तक का मानहानि मुकदमा दायर करने की तैयारी में। खुरुमजनी नमस्कार, मैं हूं थांगजम सितलजित। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। अब समाचार विस्तार से। मैटे आईडीपी परिवारों में उबाल, जली हुई घरों की मुआवजा राशि घटाकर 3 लाख करने पर तीखा विरोध। मैटे आईडीपी पहले से ही अपनी दैनिक राशन सहायता को 84 तक घटाकर जाने को लेकर नाराज थे और अब जले हुए घरों की वित्तीय मुआवजे में भारी कटौती ने उनकी निराशा को और गहरा कर दिया गया है। वर्तमान प्रेसिडेंट रूल प्रशासन द्वारा जारी नई दरों ने विस्थापित परिवारों में तीखा रोष पैदा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बिरेन ने घोषणा की थी कि हिंसा में जले घरों के लिए कच्चा घरों को 5 लाख, सेमी कच्चा को 7 लाख और पक्का घरों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन नई अधिसूचना में सभी प्रभावित परिवार को मात्र 3 लाख देने की बात कही गई है, जिससे इम्फाल ईस्ट के सजीवा प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रह रहे आईडीपी आक्रोशित है। खैरोम धमेन, को कन्वेनर अपेक्स कमेटी ऑफ विक्टिम विलेजर्स ने बताया कि कुकी नार्को टेररिस्ट के हमलों में इको, साधु येंगखोमन, दोलाई थापी, लेटान पोक्पी और मायरेनपात जैसे कई क्षेत्रों से मणिपुर परिवार को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि उनके घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए और दोबारा घर बनाने के लिए कहीं अधिक सहायता की आवश्यकता है। हालांकि लिटान पोक्पी और मायरेनपात के कुछ परिवारों को पहले 50% से 90% तक मुआवजा मिला था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों जैसे इको, साधु येंगखोमन और साधु तामक के परिवारों को उनकी पात्रता के बावजूद पिछले निर्धारित लाभ नहीं मिले। अब 3 लाख की कटौती ने उनकी नाराजगी बढ़ा दी है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आवास प्लस हाउसिंग स्कीम के तहत केवल 1 लाख प्लस श्रम लागत देने की व्यवस्था की गई है, जिससे पीड़ित परिवार पूरी तरह अपर्याप्त बना रहे हैं। विस्थापित परिवारों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन का यह अनुचित और गैर जिम्मेदार रवैया जारी रहा तो जनता में बढ़ता आक्रोश बड़े विरोध के रूप में ले सकता है। मणिपुर वन विभाग ने बीएसएनएल और एएआई के साथ संरक्षण और डिजिटल निगरानी मजबूत करने हेतु 2 महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने आज 2 महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर किए, पर बीएसएनएल के साथ और दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। ये समझौते फॉरेस्ट हेडक्वार्टर्स छंडेनथोंग, इम्फाल में अनुराग वाजपेयी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स की उपस्थिति में संपन्न हुए। बीएसएनएल के साथ हुआ एमओयू, जिसका शीर्षक है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फॉरेस्ट रेवेन्यू स्टेशंस ऑफ मणिपुर, राज्य में वन प्रशासन को
आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। BSNL फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर केबल, IP बेस्ड CCTV, ANPR कैमरास, GPS इनेबल डिवाइस, ड्रोन यूनिट्स और एक सेंट्रल कमांड्स एंड कंट्रोल सेंटर 4CS स्थापित करेगा। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और 3 वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है। AAI के साथ हुआ समझौता इंफाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक कार्यालय खोलने के लिए, जिससे पर्यावरण शासन, वन्यजीव संरक्षण और अवैध वन एवं वन्यजीव तस्करी रोकने के प्रयास मजबूत होंगे। समारोह में RK अमरजीत सिंह, BS शर्मा, चिप्पेमी के सिंह, अमित कालियर, विक्रम नड्ढे, शरद चंद्र मेहते, M संजीव सिंह और संदीप यादव भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अनुराग वाजपेयी ने दोनों संस्थाओं के धन्यवाद करते हुए कहा कि इस साझेदारी फील्ड ऑपरेशन की पारदर्शिता, कुशलता और निगरानी क्षमता को अत्यधिक बढ़ाएगी और मणिपुर में इस तरह के पहली बार की जा रही है। BSNL और AAI के अधिकारियों ने भी पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए अपने संकल्प दोहराए। मपाल कांगजेबुंग में 2 साल बाद फिर गूंजेगा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल। मपाल कांगजेबुंग 2 साल बाद एक बार फिर जीवंत होने के जा रहे हैं, क्योंकि 15 मणिपुर पोलो इंटरनेशनल इस वर्ष 22 से 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन प्रोफेसर CH प्रियो रंजन ने उरीपोक निंगथौ खोंगजम लेकाई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कोलंबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने टूर्नामेंट में भागीदारी की पुष्टि की है, जबकि स्पेन और इटली परिस्थितियां अनुकूल रहने पर शामिल हो सकते हैं। इनके साथ इंडिया पोलो एसोसिएशन, इंडिया A, छत्तीसगढ़ और मणिपुर टीम B भी भाग लेंगी। 1991 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट ने वर्षों में अपार लोकप्रियता हासिल की है और हर बार दर्शकों को खचाखच भरे स्टैंड देखने के मिलते हैं। कई विदेशी खिलाड़ियों के लिए यह सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आधुनिक पोलो की जन्मभूमि सगोल कांगजे की एक सांस्कृतिक यात्रा भी है। इस आयोजन ने मणिपुर के युवाओं में पोलो के प्रति रुचि बढ़ाई है और आज राज्य में 200 से अधिक पोलो खिलाड़ी सक्रिय है। टूर्नामेंट मणिपुर पोनी के संरक्षण के तत्काल आवश्यकता को भी उजागर करता है, जो इस खेल का मूल घोड़ा है। खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए वेटरनरी डिपार्टमेंट, मणिपुर पुलिस और असम राइफल जैसी संस्थाओं ने रोजगार अवसर भी प्रदान किए हैं। MHRPA ने जनता के टूर्नामेंट पोलो को लोकप्रिय बनाने और मणिपुर पोनी संरक्षण अभियान को समर्थन देने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निंगथौ खोंगजम, बेदाजित सिंह, एन तोम्बिराज और कर्नल मानोंगबा रिचर्ड भी उपस्थित थे। थांग ता नुमित को राज्य स्तर पर मान्यता देने की मांग तेज। कंगलेइपाक इंडिजिनियस मार्शल आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी ने थांग ता नुमित को राज्य स्तर पर मनाए जाने की आवश्यकता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, ये कहते हुए कि इससे कला रूप और सांस्कृतिक विरासत दोनों को मजबूत संरक्षण मिलेगा। HRD अकादमिक घड़ी एयरपोर्ट रोड में KIMSCH थांग ता डे ऑब्जर्वेशन कमेटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित थांग ता नुमित कार्यक्रम में आयोजकों ने दोहराया कि इस दिन को राज्य स्तर पर आधिकारिक रूप से मनाया जाना चाहिए, ताकि थांग ता की परंपरा और सांस्कृतिक महत्व को सुरक्षित रखा जा सके। कार्यक्रम में बोलते हुए निंगथौजम अजित कुमार, प्रेसिडेंट KIMSC ने कहा कि आज थांग ता नुमित की अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि सांस्कृतिक जागरूकता राज्य स्तरीय मान्यता के लिए बेहद आवश्यक है। उनका कहना था कि थांग ता भले ही सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो और भूमि व इतिहास से गहराई से जुड़ा हो, लेकिन इसे वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए और अधिक सामूहिक प्रयास जरूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि भले ही थांगता विभिन्न स्कूलों में सिखाया जा रहा है, फिर भी इस कला के और मजबूत विकास और संरक्षण के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ थांगता गुरुओं ने पारंपरिक ज्ञान संरक्षण और आधुनिक समय में इस मार्शल आर्ट की प्रासंगिकता बढ़ाने पर विचार विमर्श भी किया। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट, 9 की मौत, जांच में सामने आया दुर्घटनात्मक ब्लास्ट। श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों में स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत और 32 घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह धमाका दुर्घटनावश हुआ जबकि टीम हाल ही में फरीदाबाद, हरियाणा में एक आतंक मॉड्यूल से बरामद किए गए विस्फोटक पदार्थ की जांच कर रही थी। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और राजस्व अधिकारी जब इन विस्फोटों की जांच कर रहे थे तभी अचानक बड़ा धमाका हो गया। डीजीपी नारायण प्रभात ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई आतंकी कोण नहीं पाया गया है और ये पूरी तरह दुर्घटनात्मक प्रतीत होती है। मृतकों में 6 पुलिस एवं फॉरेंसिक अधिकारी, 2 सिविल प्रशासक और एक स्थानीय दर्जी शामिल है। कई घायलों की हालात गंभीर बताई जा रही है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि नौगाम पुलिस स्टेशन की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कई वाहन नष्ट हो गए और आसपास के घर भी प्रभावित हुए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उच्च स्तरीय जांच की आदेश दे दिए हैं जबकि क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग की है। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट लेकिन सीटें बीजेपी नीतीश गठबंधन की झोली में। बिहार असेंबली इलेक्शंस 2025 में आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिले। करीब 1.15 करोड़ लोगों ने आरजेडी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को सिर्फ 25 सीटें ही मिली। इसके उलट बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाला गठबंधन भारी बहुमत लेकर सत्ता में लौटा। बीजेपी ने 89 सीटें जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीता। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन ने 245 में से 202 सीटें अपने नाम कर ली। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार की नतीजे यह दिखाते हैं कि उच्च वोट शेयर हमेशा सीटों में नहीं बदलता, यानी आरजेडी ने वोट दिए पर सीटें बीजेपी और नीतीश कुमार लेकर चले गए। इन नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत कर दिया है, जबकि आरजेडी का कहना है कि वह गरीबों की पार्टी के रूप में अपनी लड़ाई जारी रखेगी। इंडियन आर्मी के गजराज कोर्प्स ने अरुणाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर विकसित किया हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम। इंडियन आर्मी गजराज कोर्प्स ने अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज कामेंग सेक्टर में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड मोनोरेल सिस्टम तैनात करने एक बड़ा तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। यह पूरा सिस्टम कोर्प्स द्वारा ही डिजाइन और विकसित किया गया है। यह मोनोरेल एक बार में 300 केजी से अधिक भार ढोने की क्षमता रखता है और दिन रात ओलावृष्टि, तेज हवा और बर्फबारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुचारू रूप से काम कर सकता है। यह नवाचार सेना को उन अग्रिम चौकियों तक गोला बारूद, राशन, ईंधन और इंजीनियरिंग सामग्री पहुंचाने में बड़ी सहायता देगा, जहां सड़कें समाप्त हो जाती है और पारंपरिक तरीके जोखिमपूर्ण हो जाते हैं। यह प्रणाली दुर्गम पोस्टों से
कैजुअलिटी इवैक्यूएशन को भी काफ़ी तेज़ और सुरक्षित बताती है। इस कदम को से पूर्वी सीमा पर सेना की लॉजिस्टिक क्षमता और ऑपरेशनल तैयारी मजबूत होती है, साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की को भी बढ़ावा मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी पर $5 बिलियन तक का मानहानि मुकदमा दायर करने की तैयारी में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह अगले सप्ताह बीबीसी के खिलाफ $1 बिलियन से $5 बिलियन तक का मुकदमा दायर करेंगे। यह कदम बीबीसी द्वारा उनकी जनवरी 6, 2021 की स्पीच को ऐसे तरीके से एडिट किए जाने के बाद उठाया जा रहा है जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कैपिटल दंगे को उकसाया था। रियोटर्स के अनुसार ट्रंप इस एडिट को जानबूझकर की गई बदनामी बता रहे हैं। बीबीसी ने इस मामले में औपचारिक माफी जारी की है और बीबीसी चेयर समीर शाह ने व्हाइट हाउस को एक पत्र भेजकर इसे एन एरर ऑफ जजमेंट बताया है। हालांकि बीबीसी ने कहा कि डिफेमेशन क्लेम के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है और वह किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगी। कार्यक्रम को दोबारा प्रसारित नहीं किया जाएगा। विवादित क्लिप बीबीसी के प्रसिद्ध कार्यक्रम पैनोरामा में प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा थी, जिसमें ट्रंप की स्पीच के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर ऐसा दिखाया गया कि वे हिंसा के लिए सीधा आह्वान कर रहे थे, जिसे ट्रंप की कानूनी टीम फॉल्स एंड डिफेमेटरी बता रही है। इस विवाद ने बीबीसी में बड़ा नेतृत्व संकट पैदा कर दिया है। बीबीसी डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ द न्यूज़ डिबोरा टर्नेस ने कड़ी आलोचनाओं के बीच इस्तीफा दे दिया। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की इस मुकदमे में जीत की संभावना कम है क्योंकि यूके के डिफेमेशन लॉज सख्त है और डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण अमेरिकी में व्यापक रूप से नहीं हुआ था। फिलहाल यह पूरा मामला बीबीसी के संपादकीय जिम्मेदारी, मीडिया की विश्वसनीयता और भविष्य में यूएस-यू के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। To the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली है। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारे सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारे संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 रुपये का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के स्थापना दिवस 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिटे आईडीपीस परिवार में उबाल, जली हुई घरों की मुआवजा राशि घटाकर 3 लाख करने की तीखा विरोध। मणिपुर वन विभाग में बीएसएनएल और एएआई के साथ संरक्षण और डिजिटल निगरानी मजबूत करने हेतु 2 महत्वपूर्ण एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। मपाल कंगजेबुंग में 2 साल बाद फिर गूंजेगा मणिपुर पोलो इंटरनेशनल। थांगता नुमित को राज्य स्तर पर मान्यता देने की मांग तेज। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट, 2 की मौत, जांच में सामने आया दुर्घटनात्मक ब्लास्ट। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट लेकिन सीटें बीजेपी नीतीश गठबंधन की झोली में।
इंडियन आर्मी के गजराज कोर्प्स ने अरुणाचल प्रदेश में 16,000 फीट की ऊंचाई पर विकसित किया हाई ऑल्टीट्यूड स्पोनोरल सिस्टम। डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी पर $5 बिलियन तक का मानहानि मुकदमा दायर करने की तैयारी में। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहे। धन्यवाद।